बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतवार 9 रबीउल सानी 13 अक्तूबर की तारीख ते 29 है अज असों की तारीख। मैं मुमताज़ तारिक तुसां दे पे वक्री गाल उम्मीद करना मेरे सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल होसो। अज एक अफसोसनाक गाल है मेरा हाँ मादा थे आपदे सवेरे कनो उनको वेरीफाई कीते वेरीफाई करने हैं थोड़ा जहा टाइम लगे क्योंकि खबर इंजी पासों आई है जिंदे मीडिया जो जरा आजाद शजाद कहने ते वो दोस्त जिन्हें दा वो मुल्क दे नाल राबता रहे वेंदे उठाओ कुछ इतलात मिलन शायद ये खबर CNN भी दी है तुसा भी सुनिया हो सी। मैं तो इनकी थोड़ी जी तफसील दसे ना लेकिन उनने पहले गुजारिश ही है कि अगर पहली दफा बिठो चैनल वक्री गाल है इनको कर गिनो सब्सक्राइब भला मैं तो सारी स्टोरी सुनना। जिन्हें दोस्तें मेरी गुजारिश दे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दे मैं उन्हें खुश हमदेद था। गुजारिश ये है कि ईरान का जरा इंटेलिजेंस चीफ है वो गद्दार निकले तो ये गाल सुन कर ही अजीब लगता पाया सी। मैं थोड़ा जहाँ तो इहदी ब्रीफिंग पहले देवा चाह जिहड़े वेले ईरान दे विच इस्लामी इनकलाब है आयतुल्ला खुमैनी दे तहत वो इनकलाब दे बाद एक फौज बनाई गई है जिसका नाम रखा गया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC। उनके चीफ जिहड़े हन वो हन रहबर आला आयतुल्ला खुमैनी साहब। उन्हें दे बाद ये तय था कि इनका चीफ सरबराह वो हो सी जिहड़ा रहबर आला ईरान हो सी। हुण आयतुल्ला अली खामनाई है मेरा ख्याल है रहबर आला वो चीफ हैं जिहड़ा ही लश्कर दा सरबराह होंदे चीफ होंदे वो सुप्रीम लीडर को सैकेंड आदमी वो होंदे हुंदे बाद यानी सुप्रीम लीडर दे बाद वो बंदा होंदा है ये वो बंदा। एक इसराइली हमले दे विच शहीद थी गए जनरल कासिम सुलेमानी वो उमले सिपाह दे जरे चीफ होंदे हैं। जनरल कासिम सुलेमानी वो दिमाग है ईरान का वो अजीम आदमी है। ईरान अज जरा कुछ भी है एटमी सलाहियत हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी हो उनका सारा सेहरा जरा है ईरान जनरल कासिम सुलेमानी को देना और पूरी दुनिया तस्लीम करनी इंतहाई हाई वैल्यू आदमी है और उनको इसराइल ने टारगेट करके शहीद कर दिता है। उनके बाद चीफ बनाया गया सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ादे हिजाजी को ये उनको लीड करने हम सिपाह को मतलब ये तो जिमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है एक आला होता है। मैं तो दसना रखना कि ईरान का आखिरी जरा आदमी है वो है रहबर आला उनके बाद जरा आदमी है वो इहो बंदा सैयद मोहम्मद हुसैन। अच्छा जनरल कासिम सुलेमानी के उत्ते गुस्सा किदा हिजबुल्ला ने 2006 की जंग दे विच इसराइल के फौजियों का बड़ा जानी नुकसान किया। सैकड़े की तादाद दे विच जिहड़े उन्हें फौजी मुआयन वो सिर जोड़ के बैठन के क्या किया वजे उन्हें भी जे तय किए $5 अरब सालाना का बजट रखे ने मुख्तस किए ने साढ़े भाई इसराइल के स्कूलों के जेरे बाल टापर हो सन उन्हें को ना डॉक्टर बनाने ना उन्हें को इंजीनियर बनाने उन्हें कुछ नहीं बनाना उन्हें को इंटैलीजेंस के शोबे दे आने ताकि वो इसराइल की इंटैलीजेंस के शोबे दे खिदमत करन। उन्हें मतलब सिलेक्टेड माइंड जिहड़े हैं ना वो ई काम वास्ते चुनिया और उन्हें इंटैलीजेंस दे घुस कर ही ईरान को शिकस्त देने का मनसूबा बनाए ही मनसूबे प्लानिंग के तहत ये मोहरा उन्हें ढूंढे लेकिन ईरान को कोई सोच खबर का नहीं कि क्या थी पाए ई आपको चीफ बनाने के वास्ते ये जरा नुकसान करवाया ईरान का कि जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करवाया उनके बाद पोस्ट मिल गई है सीट मिल गई ये लश्कर को जरा है ना रन करन पै गए। दो अहम वाकयात हैं पिछले दी हैं तुम सुने हो ईरान के वास्ते शर्मसारी का सबब है कि एक आया हुआ मेहमान इस्माइल हनिया साहब वो जरा ऐसा टारगेट किया गया उन्हें को प्रॉपर टारगेट किया गया कि इस्माइल हानिया साहब शहीद थी गए ईरान दे विच। इस्माइल हानिया साहब की जी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आई वो ही आदमी कने आई
अच्छा वो टारगेट थी गए इसराइल खुशा मनदा पिया ये जेड़ा अहम आदमी जरा है ना भला जी शर्मिंदगी की गाल है ईरान दे वास्ते कि घर आयो होया मेहमान हुण ताणी वो बे जिथा रहंदा रह गए महफूज रह गए भी चंगा तुहाडे मुल्क दे विच आए उनको तुसां शहीद करवा रखे उनके बाद वाला जरा है दूजा अहम तरीन नुकसान जरा इसराइल बेगैरत ने कीते वो हा सैयद हसन नसरुल्ला की शहादत। अच्छा हूँ तुम सवाल करे सो कि इदी गद्दारी का इदराक किमें थे ईरान को ये अहम सवाल है इको इवें कड़ियां थोड़े इनको मिले ने हैं। इस्माइल हानिया साहब हाई वैल्यू टारगेट है इसराइल दे वास्ते कोशिश करने रह गए नहीं पहुंच सके वो जेरे वेले ईरान है जंदन इतों वो आके शहीद थी वनन। इस्माइल हानिया साहब की जी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वही बंदे को आई ईरान दे वास्ते शर्मिंदगी का बायस आ एक घर आया मेहमान शहीद कर दिता वजे पूरी दुनिया दे विच ईरान की रुसवाई थी है। अच्छा ई कड़ी कोई था रखो वला दूजा जरा अहम नुकसान हुण थे वो थे सैयद हसन नसरुल्ला की जी शहादत है और ये बंदा आखिरी आदमी है जरा सैयद हसन नसरुल्ला को मेल करे उतो निकता है ई कड़ी कोई थी रख दो। हमास ने सैयद हसन नसरुल्ला की शहादत के बाद अपना सरबराह जेरे बंदे को यानी जानशीन सैयद हसन नसरुल्ला का मुकर्रर किते वो बंदे दे नाल भी ये मुलाकात करने की कोशिश की है। मुलाकात का टाइम शेड्यूल थी गए लेकिन एन मुलाकात दे टाइम ये माजरत करके दी कि मैं शरीक नहीं थी सकता तुसा अपनी मीटिंग करो उतना मीटिंग थी भी हूँ मीटिंग के दौरान इसराइल ने अटैक किए और हमास के जेरे जानशीन हैं सैयद हसन नसरुल्ला साहब दे वो भी ऊँ हमले शहीद थे उनके अलावा काफ़ी सारे अहम आदमी जरे वो शहीद था। इन्हें सारे कड़ियों को जेरे वेले मिला के दिठा गए पीछे ईरान को शक पे कि ही आदमी दे विच कोई रोल है वो आदमी को जेरे वेले हिरासत किया गए इंटेरोगेट किया गया तो ये गाल अयां थी गई कि ये आदमी रलिया होया इसराइल दे नाल ही दी सारी मुआमलत दे नाल ये सारे नुकसान थे ईरान दे उनको जेरे वेले हिरासत गेन की देने आखिरी खबर ये हैं कि उनको हार्ट अटैक थे और क्रिटिकल पोजीशन दे विच वो ही वेले हस्पताल दे विच उनके बाद फिलहाल कोई खबर कहनी आंदियां पियां वो मर गए वो बच गए या क्या थे इहदे बारे फिलहाल कोई मजीद अपडेट कहनी आई। हुण अगर इस किस्म के अहम आदमी की गद्दारी को जहन च रखूँ तो शर्मनाक गाल है। ईरान को अगे शर्मिंदगियां वो बंदे दिवान एक मजीद शर्मिंदगी दिवाई असी और पूरे आलम इस्लाम दे वास्ते ये गाल शर्म का बायस है कि असा को दुश्मन वो तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जे तक असा आप उनको हेल्प आउट ना करो। इसराइल बेशक तरक्की कर गए इंटेलिजेंस एक्यूरेट कर गए मॉडर्न थी गए उनके को आलात हैं पे जासूसी दे सारा कुछ लेकिन प्रॉपर लोकेशन उन्हें सारे बंदे दी इो बंदा देना रह गया क्योंकि इनकी रसाई है उन्हें तक और वो इतनी कामयाब हमले कर करें इतने बड़े बड़े अहम शख्सियात को टारगेट कर करें शहीद कर गए। हुण जी तशवीश वाली गाल है ईरान दे वास्ते वो ये है कि ईरान एटमी ताकत है इनाउंस नहीं था लेकिन ये चीज़ स्टेबलिश थी कि उनके को एटमी हथियार हैं पे। ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइल फायर करके जरा इतनी तेज रफ्तारी नाल पहुँच दे कि जरा इसराइल ने दिफाई सिस्टम रखे हुए मिसाइल को रोकने वाला उनको समझ नहीं आती वो मिसाइल इतना फास्ट होंगे और तेज होंगे रेडार उनको ट्रेस नहीं कर सकता। ये भी साबित थी गया कि ईरान दे कोल वो मिसाइल ही हैं पे जेरे इसराइल तक पहुँच सकता और ये भी स्टेबलिश थी गया कि ईरान को एटमी सलाहियत भी है पई। हुण तशवीश वाली गाल है कि वो कमीना कोई खबर कहने कि दुश्मन को इन चीज़ें के मुताले की मालूमात दी खड़ा है या कहना कि मिसाइल कितना होनन एटमी हथियार साढ़े कितना होनन केरी जा अहम है केरी जा गैर अहम है। ज्यादा तशवीश वाली गाल जरी वो ये है इन दुनिया के उत्ते इस्लामी दुनिया दे विच ईरान वाहिद मुल्क हा जज्बा ईमानी जिहदे विच नजर आंदा हा जरा गलत मुंह दे उत्ते आधा खड़ा पूरी दुनिया के सामने आधा खड़ा मुल्क दे नाल ये जी गद्दारी और ये जे उन्हें नुकसान करवा घतन बहु वही अफसोस वाली गाल है। मैं कोई चीज़ का अफसोस थिया खड़े अल्लाह ईरान को सलामत रखे
ईरान दे जज्बा ईमानी को सलामत रखे और मुसलमान को हया देवे, उन्हें बेगैरती वाले तमगे पावन छोड़ देवन, अपने दे दुश्मन आप न बनन, अपने को नुकसान आप न देवन। अल्लाह ताला सारी दुनिया दे मुसलमानों को सलामत रखे। अल्लाह ताला असा कोई सिरात मुस्तकीम ते चलावे। तुसा सारे अपना ढेर सारा ख्याल रखा है, मैं को दुई याद रखा है, जींदे उसू कल वाला मिलसू एक वक्री गाल नाल। फिलहाल मैं को इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। वखरिया गाली वखरा चैनल सरायकी वसीब दे सच्ची रंग तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल वखरी गाल दे संग। वखरी गाल को यूट्यूब ते सब्सक्राइब करो ते नाल नोटिफिकेशन बिल ऑन करेंदे हुए आल करना न भुलाए।